नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। आप कैसे पहचानेंगे कि जो वाक्य है वो इस काल का है, अपूर्ण वर्तमान काल का है? इसकी पहचान है, जिन वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आए, वे वाक्य इस काल में, इस कैटेगरी में कह सकते हैं फॉल करेंगे। इनकी एक और पहचान है, जो कार्य अभी वर्तमान में हो रहा है, जो वाक्य ऐसे कार्यों के बारे में बताते हैं, वे अपूर्ण वर्तमान काल के होते हैं। और भविष्य में होने वाली जो घटना है और जो वर्तमान में निश्चित की जा चुकी है, यानी कि जैसे आपने आज अपना कोई फ्यूचर में होने वाला, अपना भविष्य में होने वाला कोई प्रोग्राम अगर बनाया है, तो आप उसके बारे में कहते हैं अगर, तो वो भी आप अपूर्ण वर्तमान काल में कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं। मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। इसका ये मतलब है कि अभी आप इस समय पानी पी रहे हैं, तो आपका कार्य अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ। तो ये जो वाक्य है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ऐसे ही अगर कहते हैं हम पानी पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग वाटर। तुम पानी पी रहे हो, इसको कहेंगे यू आर ड्रिंकिंग वाटर। लड़कियां पानी पी रही हैं, गर्ल्स आर ड्रिंकिंग वाटर। मैंने ये अलग अलग वाक्य इसलिए बनाए हैं क्योंकि इन सबके जो नियम हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के, वो थोड़े थोड़े अलग हैं। आप देख सकते हैं आई के साथ में मैंने एम लिखा हुआ है और बाकी सबके साथ आर लिखा हुआ है। तो ये क्या फर्क है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और कुछ उदाहरण हैं। वह पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। वह पानी पी रही है, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। वे पानी पी रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग वाटर। सीता पानी पी रही है, सीता इज ड्रिंकिंग वाटर। अब ऊपर के जो 3 वाक्य हैं उनमें मैंने एक सर्वनाम का इस्तेमाल किया है, और जो आखिरी वाक्य है उसमें सीता है जो, वो एक संज्ञा है। तो कैसे फर्क है क्या, कि कैसे इनको ट्रांसलेट करना है, इसके बारे में चलिए अब हम कुछ बात करते हैं। अब जो मैंने आपको ये बताया था कि जो वाक्य भविष्य में होने वाले हैं और आपने वर्तमान में उनका निश्चित कर लिया है, उसका उदाहरण है मैं लंदन जा रहा हूं। इस वाक्य का अर्थ ये है कि आप आने वाले निकट भविष्य में लंदन जाएंगे, पर आज ही आपका प्रोग्राम बन गया है, तो आप बोलते हैं मैं लंदन जा रहा हूं। तो यहाँ पर भी अंत में रहा हूं आया है, इसलिए इसको भी इंग्लिश में बोलने का जो नियम है वो इसी प्रकार चलेगा। आई एम लीविंग फॉर लंदन। हम लंदन जा रहे हैं, वी आर लीविंग फॉर लंदन। तुम लंदन जा रहे हो, यू आर लीविंग फॉर लंदन। लड़कियां लंदन जा रही हैं, गर्ल्स आर लीविंग फॉर लंदन। और भी कुछ वाक्य हैं। वह लंदन जा रहा है, he is leaving for London। वह लंदन जा रही है, वह में यहाँ पे रही है तो she आएगा, she is leaving for London। वह लंदन जा रहे हैं, they are leaving for London। और सीता लंदन जा रही है, सीता is leaving for London। अब ये वाले जो 8 वाक्य हैं और जो मैंने आपको पहले उदाहरण में 8 वाक्य दिए थे, इनमें बस यही अंतर है कि वो वर्तमान में जो कार्य चल रहा है उसके उदाहरण थे, और ये उदाहरण है उस कार्य के जो आप भविष्य में करेंगे, पर वर्तमान में ही आपने उसका निश्चय कर लिया है, उसका प्रोग्राम फाइनल बना लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या रूल या क्या नियम फॉलो करना है जब आपने हिंदी से इंग्लिश में वाक्य को ट्रांसलेट करना है। जब आप अपने बारे में कोई वाक्य बोल रहे हैं एक वचन में, यानी कि एक व्यक्ति के लिए, जहां पे आप मैं का प्रयोग करते हैं, तो उसका रूल है मैं की स्थान पर आई आएगा, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया की पहली फॉर्म आएगी।
अब क्रिया के जो फॉर्म्स हैं, इसकी 5 प्रकार होते हैं, 5 रूप होते हैं, जिसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो है जिसका लिंक दिया हुआ है साइड पे, उसे देखिए। वहां पे हमने दिया हुआ है कि वर्ब्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म्स हैं जो उनमें वो कैसे बदल जाते हैं शब्द। तो आप उनका वो वाली वीडियो से आप देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर क्रिया है उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे और उसके जो अलग अलग रूप हैं उसमें वो कैसे बदल जाता है शब्द। उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देखिए। उसके बाद ING लगाया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा वाक्य में जो भी है, जो कि ऑप्शनल होता है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण है आपके लिए। मैं आम खा रहा हूं। अब अंत में रहा हूं है, यानी कि ये वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है। मैं है तो यहाँ पे जो मैंने आपको नियम बताया है, एक वचन बोलने वाले व्यक्ति के लिए जो नियम है वो इस्तेमाल होगा। मैं के स्थान पर आई आया, आई के साथ में एम लगता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। खा को इंग्लिश में ईट कहते हैं, तो ईट लिख दिया हमने और उसके साथ में ING जोड़ दिया, ईटिंग बन गया। और मैंगो, वो आम खा रहे हैं आप, मैं मैंगो खा रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम ईटिंग मैंगो। एक और उदाहरण है, आज मैं ऑफिस आ रहा हूं। इसमें भी अंत में रहा हूं है, तो यानी कि ये अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। मैं का प्रयोग किया है तो इस पे जो मैंने आपको नियम बताया है वही लगेगा। तो देखते हैं कि इसको कैसे बदलेंगे। आज के स्थान पर टुडे, मैं के स्थान पर आई के साथ एम लगेगा। टुडे आई एम। आ को इंग्लिश में कम कहते हैं और कम के तो स्पेलिंग्स होते हैं COME, तो हमने ई हटा दिया और उसके स्थान पर ING लगा दिया। टुडे आई एम कमिंग टू ऑफिस। ऑफिस दिया हुआ है ना ऊपर, तो ऑफिस के स्थान पर ऑफिस ही आ गया। टुडे आई एम कमिंग टू ऑफिस, आज मैं ऑफिस आ रहा हूं। चलिए अब हम अगला जो नियम है वो देखते हैं। जहां पर बोलने वाला बहुवचन है, यानी कि जो बोल रहा है वो अपने लिए वाक्य बोल रहा है, पर वो एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, यानी कि सर्वनाम जो इस्तेमाल हुआ है वो है हम। इसका जो रूल है कन्वर्ट करने का, हम के स्थान पर वी आएगा। वी के साथ में आप आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING लगेगी उसके साथ और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर से अंत में रहे हैं, यानी कि ये अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है और शुरू में हम आया है, तो ये जो मैंने आपको अभी नियम बताया है उसके हिसाब से हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे। हम के स्थान पर वी और वी के साथ क्या लगेगा, आर। वी आर खेल। खेलना को इंग्लिश में प्ले कहते हैं और प्ले के साथ में ING लगाएंगे, प्लेइंग क्रिकेट, जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश में सेम ही रहेगा। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। एक और वाक्य देखते हैं, हम कल क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये वाक्य भविष्य में होने वाली कोई घटना जो आपने आज निश्चित कर ली है उसके बारे में है। देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम के स्थान पर फिर से वी आएगा, वी के साथ में आर आएगा। खेल को इंग्लिश में प्ले कहते हैं, साथ में ING लगा दीजिए। वी आर प्लेइंग क्रिकेट और कल है तो उसके स्थान पर टुमारो। वी आर प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। अगला नियम है जो वो है सुनने वाले व्यक्ति के लिए, जहां पे आप प्रयोग करते हैं तू या फिर तुम का। इसका नियम है इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। तू के स्थान पर यू आएगा, उसके साथ में आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING और फिर ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उसके लिए आप हमारी ये जो लिंक दिया हुआ है ये वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि वर्ब की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं और अलग अलग शब्दों के लिए वो क्या बन जाते हैं शब्द अलग फॉर्म्स में। तो आप ये वीडियो जरूर देखें। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे भी अंत में रहे हो है, यानी कि ये अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है और तुम के स्थान पर अब हम क्या लगाएंगे इंग्लिश में, यू। ये प्रश्न है तो उसके लिए सबसे पहले आएगा वेयर,
आर आएगा यू से पहले। वेयर आर यू, गो कहते हैं जाना को, इंग्लिश में जाना को गो कहते हैं, और उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे। वाक्य बन जाएगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, इंग्लिश में बन जाएगा वेयर आर यू गोइंग। एक और एग्जाम्पल, छुट्टियों में तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये जो वाक्य है ये भविष्य में होने वाले किसी कार्य के बारे में है। इसे इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, वेयर आर यू गोइंग, सेम है पहले वाले वाक्य की तरह, अंत में बस आप लगा देंगे इन द हॉलीडेज, छुट्टियों की स्थान पर हॉलीडेज, वेयर आर यू गोइंग इन द हॉलीडेज। अगला जो नियम है वो है तीसरे व्यक्ति के लिए, जब आप किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वे एक से अधिक हैं, बहुवचन हैं, तो यहाँ पर आप किस सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, वे का। और ये नियम किसी जातिवाचक संज्ञा जैसे कि लड़के, बहनें, जिन्हें इंग्लिश में कॉमन नाउन्स के नाम से जानते हैं, कॉमन नाउन्स, उनके लिए भी यही नियम उपयोग किया जाएगा। नियम है वे के स्थान पर दे आ जाएगा। लड़के हैं तो उसको इंग्लिश में बॉयज कहेंगे, बहनें हैं तो सिस्टर्स, पेड़ है तो ट्रीज, पहाड़ हैं तो हिल्स। ऐसे आप शब्द को चेंज कर देंगे हिंदी से इंग्लिश में, और उसके साथ में फिर आर लगेगा। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। मैं आपको अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। वे वहां कब जा रहे हैं। अब आपको पहचान आ गई है कि ये वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है और ये बहुवचन के बारे में है और ये तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक से अधिक है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वे के स्थान पर दे। अब ये फिर से एक प्रश्न है, तो सबसे पहले आएगा व्हेन आर दे गोइंग देयर। एक और उदाहरण, लड़के दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने जातिवाचक संज्ञा लड़के का प्रयोग किया है। इंग्लिश में कहते हैं बॉयज, बॉयज के साथ आर आएगा, बॉयज आर। दौड़ को इंग्लिश में रन कहते हैं, रन के साथ ING लगाएंगे तो रन के साथ एक एक्स्ट्रा N भी जुड़ जाएगा, RUNN, और फिर ING, बॉयज आर रनिंग। अगला नियम है, जब आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वो एक है, यहाँ पर जो आप सर्वनाम लगाते हैं वो है वह या फिर वो। और ये नियम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जहां पर बात होती है, जैसे किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जानवर का पर्टिकुलर किसी एक का नाम, तो उसको भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है राम, या कोई शहर का नाम है मुंबई, वो सब अगर वाक्य में है तो आप ये वाला नियम लगाएंगे। नियम है ही, अगर कोई मेल है, अगर कोई पुरुष है तो ही आएगा, अगर कोई स्त्री की बात की जा रही है तो शी आएगा, अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो आप वही सेम लिख देंगे इंग्लिश में। उसके बाद उसके साथ में इज लगाया जाएगा। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही ING जोड़ देंगे उसके साथ, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। वह दौड़ रहा है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज रनिंग। अगला वाक्य, सरिता गा रही है, सरिता इज सिंगिंग। अब मैं आपके लिए कुछ और उदाहरण लेकर आई हूँ। मैं चाय पी रहा हूँ। तो अब आप सोचें अपने मन में कि ये किस एक वचन का वाक्य है और ये बोलने वाले के बारे में है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। मैं के स्थान पर आएगा I, और I के साथ में क्या शब्द लगता है, हाँ am, तो क्या बनेगा वाक्य, I am। पीना को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, उसके साथ में ING जोड़ देंगे, I am drinking tea। एक और वाक्य, कल मैं चाय पीने जा रहा हूँ। अब ये वाक्य है भविष्य के कुछ होने वाली घटना के बारे में जो आपने अभी वर्तमान में ही निश्चित कर ली है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे I am going। जाना को इंग्लिश में going कहेंगे, I am going to drink tea tomorrow। कुछ और उदाहरण है मेरे पास। मैं चाय पीने नहीं जा रहा हूँ, ये एक नकारात्मक नेगेटिव वाक्य है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, I am। अब यहाँ पे am के साथ आप क्या लिखेंगे, नहीं के स्थान पर not।
आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक टी। एक और एग्जाम्पल, क्या मैं चाय पीने जा रहा हूँ। ये एक प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव बोलते हैं इसे, इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य है। इसे इंग्लिश में कहेंगे एम आई। अब यहाँ पे आई से पहले आ जाएगा एम आई गोइंग टू ड्रिंक टी, और बाद में क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह, इसका उपयोग किया जाता है। अब मेरे पास वी या हम जहाँ पे आता है, ऐसे कुछ वाक्यों के उदाहरण हैं। हम चाय पी रहे हैं, यानी कि अभी वर्तमान में कार्य चल रहा है। इंग्लिश में कहेंगे वी, हम के स्थान पर वी और उसके साथ में आर आएगा। पीना को इंग्लिश में ड्रिंक कहेंगे, ड्रिंक के साथ ING जोड़ देंगे। वी आर ड्रिंकिंग, चाय के स्थान पर टी आएगा, वी आर ड्रिंकिंग टी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। कल हम चाय पर जा रहे हैं, ये फिर से भविष्य में होने वाले किसी कार्य का वाक्य है। इंग्लिश में कहेंगे वी आर गोइंग फॉर टी टुमारो। इंग्लिश में कल को टुमारो कहेंगे। कुछ और उदाहरण, हम चाय पीने नहीं जा रहे हैं, ये एक नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य है। इंग्लिश में कहेंगे हम के स्थान पर वी, उसके साथ आर आएगा, और जैसे मैंने आपको कहा है कि आर और जो वर्ब है यहाँ पे है गोइंग, उसके बीच में क्या लगाएंगे नहीं के जगह, नॉट। वी आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक टी। एक और वाक्य जो कि एक प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हम चाय पीने जा रहे हैं। इंग्लिश में सबसे पहले क्या आएगा, आर वी गोइंग टू ड्रिंक टी, और उसके बाद में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब ये उदाहरण है जहाँ पे तू या तुम का प्रयोग होता है। इंग्लिश में यू यूज होगा। तुम चाय पी रहे हो, इंग्लिश में कहेंगे यू, साथ में लगेगा आर। ड्रिंक, उसके बाद ING, ड्रिंकिंग। टी, तुम चाय पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग टी। अगला वाक्य है, कल तुम चाय पर जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर टी टुमारो। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम चाय पीने नहीं जा रहे हो, यहाँ पे फिर से क्या आएगा, नॉट। यू आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक टी। एक और वाक्य प्रश्नवाचक, क्या तुम चाय पीने जा रहे हो। इंग्लिश में आर यू गोइंग टू ड्रिंक टी। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं जहाँ पे तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, एक से ज्यादा है वो, आपने वे लगाया है, या फिर कोई जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, वे चाय पी रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग टी। कल वे चाय पर जा रहे हैं, इंग्लिश में कहेंगे दे आर गोइंग फॉर टी टुमारो। कुछ और वाक्य, वे चाय पीने नहीं जा रहे हैं। अब आप खुद से अपने मन में, मुझे लगता है कि कर पाएंगे इसे चेंज, थोड़ी कोशिश कीजिए। वे के स्थान पर दे लगा दीजिए और उसके बाद आर आता है, आर और उसके बाद में क्या आएगा, एक नेगेटिव वाक्य है तो क्या आएगा, नॉट। दे आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक टी। अगला उदाहरण, क्या वे चाय पीने जा रहे हैं, इंग्लिश में कहेंगे आर दे गोइंग टू ड्रिंक टी। अब कुछ उदाहरण है जहाँ पर हमने जातिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल किया है। स्त्रियां चाय पी रही हैं, स्त्रियां इंग्लिश में लेडीज, तो वाक्य क्या बनेगा, लेडीज आर ड्रिंकिंग टी। कल स्त्रियां चाय पर जा रही हैं, लेडीज आर गोइंग फॉर टी टुमारो। अब इस वाक्य में और जो मैंने आपको पिछले 4 वाक्य बताए हैं जहां पर मैंने दे का इस्तेमाल किया था, तो सिर्फ दे और लेडीज का फर्क है, बाकी पूरा वाक्य एक जैसा है। कुछ और एग्जाम्पल्स जातिवाचक संज्ञा के, स्त्रियां चाय पीने नहीं जा रही हैं, लेडीज आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक टी। क्या स्त्रियां चाय पीने जा रही हैं, आर लेडीज गोइंग टू ड्रिंक टी। अब कुछ उदाहरण है जहाँ पे वह या वो आता है या फिर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग हो रहा है। वह चाय पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग टी। कल वो चाय पर जा रही है, तो रही है कैसे पता चलता है कि ये किसी स्त्री के बारे में बात हो रही है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, शी इज गोइंग फॉर टी टुमारो। अगला वाक्य है, वह चाय पीने नहीं जा रहा है, ये फिर से एक पुरुष का वाक्य है। अगला वाक्य है, वह चाय पीने नहीं जा रही है, इसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज
नॉट गोइंग टू ड्रिंक टी। एक और एग्जाम्पल, क्या वो चाय पी रहा है? इज ही ड्रिंकिंग टी? यहाँ पे फिर से आप देखिए, इज है जो वो ही से पहले आ जाएगा जब भी प्रश्न है, तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। अब जो उदाहरण है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। रमेश चाय पी रहा है, रमेश इज ड्रिंकिंग टी। तो इस वाक्य में और जो मैंने आपको पहले वाक्य बताया था जहाँ पे था वह चाय पी रहा है, सिर्फ वह के स्थान पर ही लगा दिया था और यहाँ पर एक इंसान का नाम है रमेश, तो वही नाम आ गया है। अगला वाक्य है, कल राधा चाय पर जा रही है, राधा इज गोइंग फॉर टी टुमारो। कुछ और उदाहरण है, राधा चाय पीने नहीं जा रही है, राधा इज नॉट गोइंग टू ड्रिंक टी। अब एक उदाहरण है प्रश्नवाचक वाक्य का, क्या रमेश चाय पी रहा है? इंग्लिश में कहेंगे, इज रमेश ड्रिंकिंग टी? अब मेरे पास आपके लिए कुछ वाक्य हैं जिनके साथ आप अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ये वाक्य लिख लीजिए, इन्हें इंग्लिश में बदलिए और उसके बाद अपने उत्तर जरूर चेक कीजिए। क्या वे नौकरी ढूंढ रहे हैं? ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका जो मैंने आपको नियम बताया है उसे जरूर ध्यान में रखिएगा। श्याम चित्र नहीं बना रहा है, ये एक नकारात्मक वाक्य है। फूल खिल रहे हैं, माँ पूजा नहीं कर रही है, ये दोबारा से एक नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस है। वह बनारस कब जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है और वो भी एक भविष्य में होने वाली घटना के बारे में। अब मैं आपको इन वाक्यों के उत्तर बताती हूँ। पहले वाक्य का सही जवाब है, आर दे सर्चिंग फॉर जॉब्स। अगला है, श्याम इज नॉट ड्रॉइंग अ पिक्चर, चित्र को पिक्चर कहते हैं। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, खिल रहे हैं, खिलना को ब्लूम कहते हैं। मदर इज नॉट डूइंग प्रेयर, पूजा करना या प्रार्थना करना को प्रेयर कहा जाता है। व्हेन इज ही गोइंग टू बनारस। अब जो हमारी आप अगर ये जानना चाहते हैं कि किसी क्रिया के शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप हमारी ये जो वीडियो है ये देखना मत भूलिएगा, जहां पे हमने ये बताया है कि हर एक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उसके जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म्स, वो क्या क्या होते हैं, उसकी जानकारी के लिए आप हमारी ये वीडियो जरूर देखिएगा। और हमारी ये वाली वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करती हूँ कि इससे आपको कुछ मदद मिली होगी। इंग्लिश एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।